Yes, welcome to my new channel. This is Sumit Kumar. I'm here to teach you science. Science of class 10. I'll teach you science of class 10. All subjects like chemistry, physics, and bio. Each and every content like of chemistry, जो भी कंटेंट होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है, सो दैट कि मैक्सिमम बच्चों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं फीस पे करते हैं लगभग 15 से 20 हज़ार एक सब्जेक्ट। लाइक अगर हम फिजिक्स की साइंस की बात करें तो 15 से 20 हज़ार पर एनम एक साल की फीस वो पे करते हैं कोचिंग सेंटर पे। और होता क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री का क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। सो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड RHM means reactions, equations and reactions. So जो हम पहले स्टार्ट करेंगे वो यही है चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है कि सोडियम अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो हमें मिलता है सोडियम ऑक्साइड। लाइकवाइज मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है, मैग्नीशियम। सिमिलरली एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो हमें क्या मिलता है, व्हाट वी विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो यहाँ देखिए सोडियम है जो उसका जो फॉर्मूला बना Na2O, मैग्नीशियम का बना MgO और एल्यूमिनियम का बना Al2O3। सिमिलरली कुछ एग्जांपल और मैं लेता हूं, जैसे कि सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हमें देता है सोडियम क्लोराइड। व्हाट वी विल गेट, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही जब वो मैग्नीशियम से करता है तो हमें मिलता है MgCl2। और सिमिलरली एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलती है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। सो यहाँ देखिए, यहाँ तो लगा NaCl, यहाँ पर Cl में 2 आ गया सबस्क्रिप्ट में, ओके, और यहाँ पर 3 आ गया। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पर सोडियम 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, एल्यूमिनियम 2 हैं, ऑक्सीजन 3 है। ये क्यों हो रहा है, पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये बात समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रोसेस को हम समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान रहेगा ये चैप्टर समझने के लिए, ठीक है। सो पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ 9th क्लास में आपने बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ा होगा।
साइंटिस्ट का नाम है बोर। उन्होंने क्या किया था, क्या दिया था, एक मॉडल दिया था एटम का, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि डेंस पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर पर्टिकुलर शेल के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन शेल्स का नाम उन्होंने दिया के, दिस वन के, जो फर्स्ट वन है ये के है, ये एल, ये एम और ये एम, के एल एम एम। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है वन पॉजिटिव, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वन पॉजिटिव। और ऐसे ही न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज, ये जो जीरो लिख रहा हूं जो पावर में, इसका मतलब है प्रोटॉन्स डज नॉट कैरी एनी चार्ज, मींस इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे वन नेगेटिव चार्ज, ओके। वैसे तो इस पे जो चार्ज होता है वो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन केस ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है। लेकिन यहां पर जो हम क्या करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि कंप्लीट, क्योंकि हमें इक्वेशंस को क्रिएट करना है, तो हम मान के चलते हैं कि जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1 है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या है, -1 है, ओके। अब बोर ने एक एटम प्रपोज किया और उन्होंने बोला, कहता है कि न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में एक डेंस पार्ट है जिसको हमने न्यूक्लियस नाम दे दिया, उसने न्यूक्लियस नाम दे दिया। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रॉन है, और इसके चारों ओर कुछ पर्टिकुलर शेल्स हैं जिनका नाम उसने KLMN दे दिया, और इन शेल्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे। और जो K के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, L में 8 हैं, M में 8 या 18 और N में 32, 18 और 8, 32, 18 और 8। ये कैसे हुआ, उसने एक फॉर्मूला दिया 2n²। देखिए ये है n मतलब शेल नंबर 1, ये है शेल नंबर 2, ये है शेल नंबर 3, ये है शेल नंबर 4। कुछ नहीं करना आपको, यहां पर शेल नंबर भरिए, और ये शेल नंबर 1 किसके लिए है, k के लिए। दैट मींस हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई विद 2 मींस 2। k के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8। सेकंड शेल क्या नाम, सेकंड शेल का नाम क्या है, L, ठीक है। तो L में 8, 2 मल्टीप्लाई विद 2 रेज़ टू पावर, नॉट 2 रेज़ टू पावर, थर्ड शेल की बात हो रही है, 3 रेज़ टू पावर 2 मींस 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। थर्ड शेल किसकी क्या नाम है, N। ऐसे ही सिमिलरली N 4 स्क्वायर 16, 32, ये होगी N की बात। अगर फिफ्थ शेल भी होती तो उसका नाम आता O, और यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते 50। और सिक्स शेल भी अगर होता तो होता ये, और यहां पर इसका नाम होता P, ओके। सो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन शेल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो हमारा टॉपिक है, जो इस बोर मॉडल ऑफ थ्योरी, बोर मॉडल ऑफ एन एटम, इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में आप इसको इसी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है, एक होते हैं मेटल्स, जो हमारे आज जो हमें एलिमेंट नोन है अकॉर्डिंग टू अवर बुक सिलेबस, आज हमारे को 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है। उसमें से मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी, ओके। सो जो मेटल्स हैं, ध्यान रखना है, मेटल्स जो है हमेशा ऑलवेज लूजेस द इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं,
नॉन मेटल गेन करते हैं, और मेटलॉइड्स, और यू कैन से दैट सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ना तो ये लूज करेंगे ना ही ये गेन करेंगे, नाइदर लूज नॉर गेन। ये बात आपको ध्यान रख के चलिए, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। जैसे आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, उस एनसीईआरटी बुक के ऊपर पेज नंबर जो है 85 पे आपको एक पीरियोडिक टेबल दी गई है, पीरियोडिक टेबल दी गई। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास क्या है, 18 ग्रुप हैं। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन के, जहां फर्स्ट ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ हाइड्रोजन है, उसके बाद देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पोटेशियम का 11 है, और सोडियम का 11 है, और पोटेशियम का 9 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे हैं लिथियम। लिथियम एक मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं क्या देखूंगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3। यही एटॉमिक नंबर ही हमें बताता है क्या, ये हमें बताता है नंबर ऑफ, यही एटॉमिक नंबर ही हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। एटॉमिक नंबर किस किस के बारे में बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जैसे लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर है कितना, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 3 है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहेंगे, कितने प्रोटॉन्स, 3 ही प्रोटॉन रहेंगे, ओके। और ये के शेल है, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, और एल में अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक नंबर यहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए कैसे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, के एल एम एन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमें इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरना है और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इस 3 में से निकाल के यहां रखूंगा। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 1। और जो 1 बचेगा वो कहां जाएगा, एल शेल, कहां जाएगा, एल शेल, मींस यहां पर, ये, ठीक है। अब ये क्या है, मेटल है, मेटल है। देखो मैंने आपको बोला है कि मेरे पास 4 शेल हैं, के एल एम एंड एन, 2 मैक्सिमम 2, 8, यहाँ 8 से भी काम चल जाएगा, 18 से भी काम चल जाएगा, यहाँ पर भी 8 से 18 और 32, मतलब ये 8 होने का मतलब है कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा हमारा, क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। अब देखिए एल के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ लिथियम हमारे पास कितने हैं, 7। 2 कंडीशन हो सकती है, या तो मैं इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूं, जैसे ही मैं 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 8। या फिर मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको इस एक 7 ऐड करवाने के बजाय इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दूं। तो आई थिंक ये ज्यादा इजी रहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगा, यहां से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, एज कंपेयर टू एडिंग 7, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा, तो मेरे पास होगा क्या, जैसे ही मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो मेरे पास बच जाएगा लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 ही रहेगा, लेकिन अब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन बच गया आफ्टर लूजिंग, अब जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच गए वो सिर्फ 2 ही बच गए। तो देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देगा तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कैसे, ये 1 पॉजिटिव चार्ज आया कैसे, देखिए क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर से ना तो हम कोई चीज ऐड कर सकते हैं ना ही हम कुछ रिमूव कर सकते हैं। तो 3 प्रोटॉन तो यहां पर हैं ही हैं। पहले कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ही प्रोटॉन थे,
3 इलेक्ट्रॉन थे 3 प्रोटॉन थे। देखिए एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज तो 3 प्रोटॉन पे 3 पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज तो 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल ओवरऑल चार्ज मेरा कितना हो जाएगा 0। जब इसने लूज या गेन कोई भी एलिमेंट है उसका जो ओवरऑल चार्ज है लूज या गेन करने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, बेशक वो मेटल है या नॉन मेटल है, लूज या गेन करने से पहले उसका जो ओवरऑल चार्ज रहता है वो 0 रहता है। यहां पर भी 0 है, लेकिन यहां पर देखिए प्रोटॉन मेरे पास 3 है, इसका मतलब मेरे पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए मेरे पास 2। तो अगर मैं चार्ज को माइनस करूं, +3 मींस 3 पॉजिटिव चार्ज 3 प्रोटॉन्स का, और -2 का मतलब 2 नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन का, तो मेरे पास ओवरऑल चार्ज कितना बच गया +1। ये +1 यहां से है क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होने की वजह से एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच गया इस लिथियम के पास। ओके, ऐसे ही कुछ एग्जांपल और करते हैं। देखिए जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ये क्या करेगा, क्योंकि मेटल है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 बनेगी, क्योंकि 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैं फिल करूंगा तो मैं देखूंगा कि 11 में से मैं 2 निकाल सकता हूं इजीली, और वो के शेल में फिल कर दिए, ऐसे 8 मैंने एल में फिल कर दिए, 2 और 8 10, तो यही हो गए टोटल है मेरे पास 11, तो जो बाकी बचा 1 यहां पर। 2 पॉसिबिलिटी यहां पर भी हैं, या तो मैं इसमें 7 ऐड कर दूं या फिर इस 1 को -1 मींस यहां से 1 इसको रिमूव कर दूं। तो मेरे पास सबसे बेस्ट पॉसिबल वे ये है कि मैं इसमें से 1 रिमूव कर दूं, ठीक है। अब जब इसने लूज कर दिया तो होगा क्या, इसके इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वो 2 और 8 रह जाएंगे, ठीक है, और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा 1 पॉजिटिव। क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11 पॉजिटिव चार्ज मींस 11 प्रोटॉन के ऊपर 11 पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, लूज करने से पहले मैं बना रहा हूं ये 8 यहां पर आ गए, और सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब इसने इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, लूज कर दिया। लूज करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 2। अब देखिए 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन मींस प्लस का 11 माइनस का 10, ओवरऑल चार्ज प्लस, ठीक है। ऐसे ही मैं पोटेशियम का लेता हूं, पोटेशियम 19, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 1। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है क्या, कि सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे 2 8 9। ध्यान से सुनिए, यहां पर ये आ गई मेरे पास एम शेल। एम शेल के अंदर मेरे पास मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, अगर 18 नहीं है तो 8 से ही काम चलाना पड़ेगा, नोन हम यहां नहीं डालेंगे, क्योंकि मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैं 9 की बजाय पहले इसमें 8 प्रेफर करूंगा, और जो बाकी बचेगा 1 उसको नेक्स्ट शेल में भेज दूंगा। 2 8 8 1 इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई किसकी, पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे ही इसको ये नहीं करना, ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया मैंने, नो क्यों नहीं करना है। जैसे ही मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा, जैसे ही मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा, तो वही बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 थे, मतलब 19 प्रोटॉन पे 19 पॉजिटिव चार्ज, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 1 लूज करने के बाद 18। अब ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा +1, मींस पोटेशियम पे कितना रहेगा +1 चार्ज। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो KLMN 2 8 2। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं 12। अब क्या हो सकता है, या तो ये इसमें 6 ऐड करवा दीजिए एम शेल में, तो ये 8 हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो इस 2 को लूज करवा सकते हो। तो इजी रहेगा कि मैं इसको 2 को लूज करवा दूं, सो दैट कि जो है मेरी एनर्जी है वो मैं सेव कर सकूं। मतलब अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को डालता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाता हूं किसी भी एटम के अंदर तो बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए तो जितनी एनर्जी 1 में चाहिए उसकी तो 6 गुना चाहिए होगी। तो मेरे लिए इजी क्या है, मेरे लिए इजी यही है ना, इस 2 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव कर दूंगा, रिमूव करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ जाएगा +2। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का।
ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 2, 8, 2, 8। सेम यहां पर भी वही कंडीशन देखिए, KLMN, या तो मैं इसमें 6 ऐड करवा दूं या फिर इस 2 को लूज करवा दूं। मैंने क्या करना है, इस 6 की बजाय इस 2 को लूज करवा दूंगा। होगा क्या, जैसे ही ये 2 लूज करेगा मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो 2, 8, 8 बचेंगे। मतलब ये 2 लूज करने के बाद इसके चार्ज क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल्स की। एक और बचा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 2, 8, 3, 2, 8, 3। ठीक है। जैसे ये 3 लूज कर देगा, या तो देखो 2 केस हो सकते हैं, या तो 5 ऐड करवा दो या फिर 3 लूज करवा दो। तो मैं क्या करूंगा, 5 ऐड करवाने के बजाय 3 लूज कर दूंगा। तो मेरे पास बचेंगे कितने, 2, 8। तो एल्यूमिनियम क्या होगा मेरे पास, 3 पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों आज जो हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने क्या किया है, हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हमने कुछ 5 से 6 एग्जांपल देखे हैं मेटल्स के। किसके, मेटल्स के। ठीक है। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है। तो यहां राइट डाउन कर लीजिए, जैसे कि सोडियम है, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली कुछ और मेटल्स है लाइक जिंक, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कॉपर पे 2 पॉजिटिव है, आयरन पे 2 पॉजिटिव भी होता है और आयरन पे 3 पॉजिटिव। ठीक है। बिकॉज हम इनकी याद करने की इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने की जरूरत क्यों नहीं है, ना ही सिर्फ चार्ज आपको याद रखना है। कारण क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है और इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, हैवी एलिमेंट्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, कहां पे, हायर क्लासेस, इन +1 एंड +2। ठीक है। सो सिंपल आपको इतने ही मेटल्स का, सिंपल इतने ही मेटल्स का, और भी कुछ दिमाग में अभी फिलहाल इतने ही है दिमाग में, तो और भी कुछ मुझे याद आएगा तो जैसे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको बताता रहूंगा। और साथ ही साथ इन चार्जेस, ये चार्ज जो आए हैं आगे इनका यूज कहाँ करना है, ये कैसे अपने मतलब रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ, किस प्रकार से अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। क्योंकि आपको पता है सेम चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी है, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। ये सब बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कुछ पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ नॉन मेटल्स के बारे में, फिर कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेते हैं, ये एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना लेते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट बनता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा सभी के लिए। ठीक है। टेक केयर।